नबी को देखा करता, बेअदब था, जाहिलों का बाप बन के मरा, करन में रहने वाला दीवाना कभी मुस्तफा को ना देख सका, मगर खुदा की कसम बाअदब रहा, आशिकों का इमाम बन के गया, आशिकों का इमाम बन के गया। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर आप चाहते हो कि कुछ मिल जाए तो अल्लाह की कसम बेअदब ना शागिर्द को उस्ताद से कुछ मिल सकता है, बेअदब औलाद को ना अपने वालिदैन से कुछ मिल सकता है, बेअदब मुरीद को ना अपने पीर से कुछ मिल सकता है, बेअदब नमाजी को ना अपने इमाम से कुछ मिल सकता है। कान खोल कर सुने, अदब अदब। आला हजरत ने यही अदब का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। कहा हरम की जमीन और कदम रख के चलना, यह अदब का पाठ है, सिर्फ और सिर्फ अदब का पाठ है। कह रहे हैं वो हरम, वो पाक जमीन, वो मुकद्दस गलियां, वहां कदम रख के चलूं। अहमद रजा वो जगह कदम के लायक नहीं, बल्कि वो जगह इस काबिल है कि वहां अपने सर के बल चला जाए। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। जैसे हम कहते हैं ना, कहते हैं यार इतनी गर्मी में और चाय, एकदम ताज्जुब के साथ कहते हैं ना। आला हज़रत कह रहे हैं यार हरम की जमीन और कदम रख के चलना। आला हज़रत ने जो मुहावरे बयान किए ना अपनी शायरी में या अपनी तहरीरों में, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, ये अतराफ के जो 2-4 जिले हैं, ये सबसे बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि आप हिंदुस्तान में जब हर 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो जबान में चेंजिंग है, समझ रहे हैं आप? जबान में क्या है? चेंजिंग है। हाँ, लेकिन ये जो हमारा खित्ता है ना, ये लगभग ये 4-5 जिलों का लगभग एक जैसी जबान बोली जाती है। इससे जब आगे जाएंगे तो फिर बदल जाएगा। तो आला हजरत की जबान को सबसे बेहतर आप समझेंगे, इसलिए कि आप 100 किलोमीटर के तकरीबन दायरे में हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। और किसी दूसरे आशिक ने कहा संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। और आला हजरत ने आखिर में कह दिया हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सबसे पहले मेरी तकरीर से ये जुमला उठा के जाओ, तकरीर की शुरुआत से भी पहले ये जुमला लेके जाओ, अदब बहुत जरूरी है। अगर अदब नहीं तो किसी मंजिल को आप तय नहीं कर सकते। गुस्ताख, बेअदब किसी मंजिल को तय नहीं कर सकते। इबलीस मारा गया जरा सी बेअदबी में, कुछ नहीं सिर्फ बेअदबी। अल्लाह चाहता था, अल्लाह ने फरमा दिया ताजीम के लिए झुक जाओ, इसने बेअदबी की नहीं, बस बेअदब मारा जाता है, कभी बेअदब ना बनो। नौजवानों चौराहे पे खड़े हो और अगर आपके पास से आलिम तो बड़ी चीज है, अगर कोई आपका बड़ा भी गुजरे ना तो उसे आप सलाम कर लीजिए, ये आपका अदब आपको बहुत आगे ले जाएगा, इंशाअल्लाह बहुत आगे ले जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। कसीर तादाद में आप हाजिर आए जिक्र हुसैन की महफिल में, मैं दुआ करता हूं मेरा मौला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कम उम्र लड़कों ने इस महफिल का इनाकात किया, बड़ी मेहनतें की। अल्लाह इनकी मेहनतों को, काविशों को कई गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब कोई नौजवान दीन का काम करता मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि जवानी में दीन का काम करने में मजा है, जवानी में इबादत करने का मजा है, जवानी में नेक काम करने का मजा है। जवानी में अगर आपने अपने आप को लगा दिया नेक कामों में तो मरने के बाद आराम ही आराम है, मरने के बाद सिर्फ आराम ही आराम है, सोते रहो फिर दूल्हा की तरह। कसीर तादाद में
आपके पाकबाड़ा और अतराफ के उलमा यहाँ तशरीफ लाए। इनकी जर्रा नवाजियां, इनके कदम से स्टेज की रौनकों में चार चांद लग गए। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं हजरत सैयद नजीर मियां साहब तशरीफ रखते हैं। आपके शहरी इमाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी शमे आलम साहब बनफ्से नफीस तशरीफ रखते हैं। कारी दानिशुल कादरी साहब क़िबला यहाँ तशरीफ रखते हैं। मौलाना शेर मोहम्मद साहब तशरीफ रखते हैं। कारी दिलदार साहब तशरीफ रखते हैं। मैं अगरचे सबके नाम नहीं भी जानता, लेकिन मौला हुसैन सबके नाम जानते हैं। हाँ, अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरी तकरीर आज इंशाअल्लाह आपके लिए कुछ पैगाम, कुछ दर्स बनेगी। आप दिल की तख्तियों पर नोट करके लेके जाओ। ये जो आज की रात का जलसा है, समझ लीजिए कि 1 घंटे का आपका मदरसा है। आप इस मदरसे में अब दाखिल हुए हैं। 1-1.25 घंटा मेरी तकरीर सुनने के बाद में जो मैं आपको यहाँ पर बोलूं, आप समझ लीजिए कि हम दरसगाह में बैठ के पढ़ रहे हैं और उसको अपनी दिल की तख्ती पर नोट कर लें। सबक इतना अच्छा, इतना आसान होगा कि याद करने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। जरूरत इस बात की है, याद में सुनाते सुनाते करा दूंगा, आपको उस सबक पे सिर्फ अमल करना है। अमल होगा ना, बोलो इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में हुसैन के चाहने वाले पाए जाते हैं, हर रंग में पाए जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, हुसैन ही की जात एक ऐसी है कि मजहब इस्लाम के अलावा दीगर मजाहिब में भी हुसैन के चाहने वाले पाए जाते हैं। दीगर मजाहिब में, जैसा आप तारीखों में पढ़ेंगे, पढ़ते चले जाएंगे। कभी मेरे जहन में अगर तकरीर के दौरान कुछ ऐसा आया तो इंशाअल्लाह वो मैं बयान कर दूंगा। हाँ, तारीख में यहां तक आता है कि हुसैन के हिमायत में करबला शरीफ एक लश्कर हिंदुस्तान से भी भेजा गया था। हाँ, हालांकि जब वो पहुंचा था तो करबला का जो मार्का था वो इख्तिताम पजीर हो चुका था, लेकिन पहुंचा था। दत्ता नाम से ये जो बटालियन थी ना, इसका जो टाइटल था वो दत्ता नाम से। वो लंबी तारीख है, अगर इसको बयान करने लग गया तो फिर यही तारीख बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे कई बातें बयान करना है, समझ रहे हैं। तो हुसैन की वो जात है, तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो यार, तुम मोहब्बत ना करोगे तो कौन करेगा हुसैन से? तो वो भी मोहब्बत करते हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। सुभान अल्लाह। एक बार सारे लोग मिलकर जी लगाकर झूम झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ बहुत झूम के, बहुत इत्मीनान से, मोहब्बत के साथ पढ़ा करो, इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर कोई मोहब्बत से दुरूद पढ़े तो मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुनता हूं। इनडायरेक्ट मामला नहीं रहता, वो डायरेक्ट मामला हो जाता है। आप दुरूद पढ़ेंगे मोहब्बत के साथ, मुस्तफ़ा कान से सुन लेंगे, और जब तेरा दुरूद मुस्तफ़ा कान से सुनेंगे तो आप खुद बताओ, जब तू दिन में कई बार नबी पे दुरूद पढ़ेगा, अपने कान से तेरा दुरूद पढ़ेंगे, मरने के बाद कब्र में चले जाओगे, और जब कब्र में फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे और आमीना के लाल का जलवा तेरी कब्र में होगा, तो मुस्तफ़ा बढ़ के कह देंगे फरिश्तों आज इससे न पूछो, मैंने तो इसकी आवाज ही को पहचान लिया, ये वही तो है जो रोजाना मेरे ऊपर दुरूद भेजा करता था। और नबी फरमाते हैं मैं मक्का के उस पत्थर को भी पहचानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था, मैं अब भी पहचानता हूं उसे। हजर दुरूद पढ़े तो नबी पहचान ले, बशर दुरूद पढ़े तो नबी कैसे न पहचाने। पढ़ा करो, ये इधर उधर की अटकलियां, ये खाली की बातें,
और ये जो है आप लोग जो है ना इधर उधर की चुगली बुराइयां ये सब होती है ना, इस सब जहन से निकाल लो। नबी के दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो। मार्केट से भी गुजरो तो दुरूद पढ़ते हुए गुजरा करो, खेतों में काम किया करो दुरूद पढ़ते हुए, कारखाने में काम किया करो दुरूद पढ़ते हुए। हद ये है कि अपनी रेड़ी भी लगा रहे हैं, अगर फलों के ठेले पे भी खड़े हैं नबी का दुरूद पढ़ते रहो। हाथों से काम होता है, जबान से नबी का दुरूद पढ़ता रहे। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, दुरूद ये वो अमल है, ये खाली तेरा काम नहीं है, तू तो बाद में कर रहा है, उससे पहले तेरे नबी पे तेरा मौला दुरूद भेज रहा है। बड़ा लाजवाब काम है ये, दुरूद की आदत डाल। जिस जबान से दुरूद पढ़ा जाए, कान खोल कर सुने, जिस जबान से दुरूद पढ़ा जाए उस जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होते हैं, बहुत जल्दी कबूल होते हैं। उस जबान से जल्दी झूठ जारी नहीं होता, उस जबान से जल्दी झूठ नहीं निकलता। जिस मुंह से नबी का दुरूद पढ़ा जाए जल्दी उस मुंह में हराम का लुकमा नहीं जाता। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। हराम के लुकमों से अगर बचना चाहते हो ना तो फिर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह हराम का लुकमा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपको नींद तो नहीं आ रही है ना? बस मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी जो आपकी पहली सूरत है कुरान की तरतीब के एतबार से, सूरह फातिहा। इसके अंदर जो मैंने ये आयत पढ़ी है इसका आसान मफहूम ये है कि अल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें ऐसा रास्ता चला, उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। उनका रास्ता ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ है। दो ही बातें पूरी मेरी तकरीर में रहेंगी, हमें इनाम वालों को देखना है, गजब वालों को नहीं देखना है। गोया के सूरह फातिहा ये अलहम्द शरीफ आपको दर्स दे रही है कि आपने वो रास्ता चलना है कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, उस रास्ते से बचना है जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। बस कुरान तुम्हारे लिए एक मैप है जिंदगी का। अगर आप जिंदगी कुरान से हट के गुजारोगे तो आप भटक जाओगे, दुनिया में अटक जाओगे, कयामत में लटक जाओगे। काम की बात बता रहा हूं। अगर कुरान को छोड़ा, मैप है कुरान। ए बेटा बात नहीं है, बिल्कुल बात नहीं। मैं एक बोतल के चक्कर में इतना ना झगड़ो, बस चुपके से आ जा बेटा। बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरी बात आप सुने। दिल करे तो सुभान अल्लाह बोलना, ना करे तो ना बोलना। ये उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं भी सुनेंगे ना, ये सुन के दुआएं दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। कुरान तुम्हारे लिए मैप है। अब यहां से मेरी तकरीर शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह करबला के हवाले से बोलूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं वो बोलूंगा जो करबला वाले ने अपनी जिंदगी में जिनको फॉलो किया। समझ रहे हैं आप शहादत सुनते हैं, शहादत हुसैन सुनी, बचपन से जवान से बूढ़े हो गए, शहादत वही है, शहादत वही। हरमला ने तीर मारा अली असगर के, हरमला भी वही है, तीर भी वही है, ठीक है। और शायद आपको अक्सर में ये सब याद भी हो, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई शहादत आज बयान ना करूं। लगभग आप शहादतें सुन चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि शहादत से पहले हुसैन क्या है, शहादत के बाद हुसैन क्या है। सुभान अल्लाह बोलो। मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कि शहादत के पहले हुसैन की जिंदगी क्या है, शहादत के बाद हुसैन की जिंदगी क्या है। नौजवानों, आज तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने ताकत दी है, तुम्हारे जिस्म में अभी हरकत करने की वुसात है। आप चाहो तो 2 घंटा 10 घंटा मेहनत कर सकते हो, गर्मी में भी सर्दी में भी। बुढ़ापे में ये चीजें नहीं रहती। नौजवानों, कुरान तुम्हारा मैप है, मैप। कुरान एक ऐसा लॉ है, कुरान एक ऐसा कानून है जो माँ की गोद से कब्र तक तुम्हें जिंदगी का तरीका सिखाता है। जिंदगी का तरीका सिखाता है। उलमा की खास आप मेरे खानदान के लोग हैं, आप जब मोहब्बत से सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि ऊर्जा मिल रही है।
हकीकत बात। अब आप जरा सुनिए, आप अब बड़ी अहम बातें बता के जाऊंगा, मेरी बातें कुछ कड़वी भी होती हैं, बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन खुदा की कसम मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद है इस्लाह करना। जो डॉक्टर चीड़ा लगाता वो दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होता है ना। वो चीड़ा लगाकर तुम्हारी गलाजत को साफ करता है, कचलहू को निकालता है। कुरान तुम्हारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मैप है। ये ऐसा मैप है कि अगर इसके बगैर जिंदगी गुजारी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रास्ता भटक जाएगा, भटक जाएगा, भटक जाएगा। हाँ बिल्कुल भटक जाएगा। कोई ये कहे कि मैं बगैर कुरान के सीधा रास्ता चल लूं, तुम्हारे अब्बा जी नहीं चला सकते। कुरान में जो पहली सूरत तरतीब के एतबार से पहले कह दिया, दुआ कर इसमें बार बार, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता चला। मुंबई वालों का रास्ता सीधा नहीं है, बॉलीवुड वाला का रास्ता सीधा नहीं है, हॉलीवुड वालों का रास्ता सीधा नहीं है, दुनियादार का रास्ता सीधा नहीं है। फिर किसका रास्ता सीधा है? जो मदीने से करबला जा रहा है, उस हुसैन का रास्ता सीधा है। ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता सीधा है, वो रास्ता सीधा नहीं है। अब अपनी जिंदगी में देख लेना नौजवानों कि हम सीधे पे चल रहे हैं कि टेढ़े पे चल रहे हैं। और कान खोल के सुनो, बिना मैप के आज तक दुनिया में कोई नहीं चल सका ना। क्या आप समझते हैं ये जो बस ट्रेन चल रही है, ये बिना मैप के चल रही है? नहीं चल सकती। ट्रेन चल रही है, उसका भी एक रास्ता है। अगर रास्ते से भटकी, अगर ट्रेन इस नशे में हो कि मैं चलती हूं, तो मैं कहता हूं ट्रेन अगर तू जरा सी भी भटकी, 1 मिनट में तेरा नशा उतर जाएगा। ट्रेन अगर रास्ते से भटक जाए तो बोलो 1 मिनट में नशा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? चलेगी कि रुक जाएगी? बोलो। अरे रुकेगी नहीं, बल्कि फंस जाएगी, जमीन में फंस जाएगी। और डब्बा भी मैंने देखा, अगर जो हटा पटरी से वो पड़ा ही रहता, उसे उठाने वाला तक कोई नहीं होता। मैंने देखा कि ट्रेन हादसे में गई तो वो ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई कि 10 साल हो गए, डब्बा उठाने वाला तक नहीं है। एक ट्रेन अपना रास्ता छोड़ के उठाने वाला नहीं मिलता। ए मुसलमान, अगर तू अपना रास्ता छोड़ दे तो बड़ा बिजल कौन उठाएगा? तुझे कौन उठाएगा? तू ये कहता है कि मौलाना दुआ करो, आज मेरी कौम का हर फर्द करता मौलाना दुआ करो, हजरत दुआ करो। मैंने कहा कौन सी दुआ कराना चाहता बता? कहने लगा हजरत दुआ करो, आज फिर एक अय्यूबी की जरूरत है। या अल्लाह एक कौम को फिर अय्यूबी दे दे। आज फिर हमारी कौम अय्यूबी चाहती है। फिलिस्तीन की छोटी छोटी बच्चियां जो गदला पानी पी पी के कह रही है मौला एक अय्यूबी दे दे। जो घास खा खा के फिलिस्तीन के बच्चे की जिंदगी गुजार रहे, वो कहते हैं मौला एक अय्यूबी दे दे। आज हर मस्जिद में दुआ हो रही है कि मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कोई मूसा बिन नसीर दे दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे, मौला कोई मोहम्मद खासानी फातह क़ुद्स दुनिया दे दे। आता क्यों नहीं? जलसे में आने वालों, तुम अपना मैप भूल गए हो, अपना रास्ता भूल गए हो। कान खोल के सुन, अय्यूबी जमीन से जन्म नहीं लेता, मोहम्मद बिन कासिम कोई जमीन से जन्म नहीं लेता, कोई मूसा बिन नसीर किसी खेत में जन्म नहीं लेता, तारिक बिन ज़ियाद किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता, मोहम्मद खासानी किसी के प्लॉट में जन्म नहीं लेता। बल्कि अय्यूबी जब जन्म लेता है तो अय्यूबी के लिए भी एक कोप चाहिए। जब मूसा बिन नसीर जन्म लेता है तो उसके लिए भी एक कोप चाहिए। जलसे में आने वालों, जो बच्चियां आज फिल्मी हीरोइन को फॉलो करके बाजार में बाल खोल के बेपर्दा घूम रही है, दुआएं कितनी भी कर लो मगर इनकी कौम से कोई अय्यूबी नहीं